हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब देखिए, अगर हम जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, जो इकोनॉमी है वो हमेशा उसकी बैकबोन बनाती है। जब तक हमारी दो कंट्रीज या मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है, तब तक हमारी जो डिप्लोमेटिक पावर है वो हम स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है उसके बारे में रीड करेंगे। उस पर जाने से पहले आप हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यूज रिवीजन आपकी चल रही है, दैट इज 10:15। मेंस करंट अफेयर्स 2:15 डेली करंट अफेयर्स 6:15 और जेओए आईटी और एसआई एग्जाम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपसे डिस्कस किए जाते हैं 8 PM। सो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं इन फ्री इनिशिएटिव से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट इन टोक्यो टू लॉन्च द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको कहा गया है IPEF IPEF। सो इंडो पैसिफिक रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, वाई आर वी लेइंग दैट मच स्ट्रेस ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तभी हम यहां पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनाना चाहते हैं विद द कंट्रीज। अब देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको राइजिंग चाइना दिखेगा जो कि एनक्रोच कर रहा है दैट इज फेयर एंड फ्री मूवमेंट को। इसीलिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इंडिया टू काउंटर चाइना। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब IPEF क्या था उसके बारे में रीड कर लेते हैं। सो अगर हम इसकी पूरा नाम देखते हैं, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क for prosperity. Now here the word prosperity is written. Prosperity में एक holistic terminology है जहां पर हम holistic development की बात करते हैं। I hope यहां तक clarity है, right? So यहां पर हम free, open, fair and inclusive, interconnected, resilient, secure एक Indo-Pacific region बनाना चाहते हैं, जिसमें हम free, आपको 3 की terminologies याद रखनी है, फ्री, ओपन, फेयर एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। अब देखिए, रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जो यहां पर सब्जुगेट करे किसी और को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चाइना की बात देखी है तो आपने 9 डैश लाइन जरूर सुना होगा, जहां पर साउथ चाइना सी में आपको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब ये क्या है कि जो चाइना है वो यूनिलैटरली क्या कर रहा है, दूसरी कंट्रीज को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है। सो यहां पर हम क्या चाहते हैं, जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है वो भी मेंटेन रहे। अब देखिए, यहां पर मेंबर कंट्रीज, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सो इट इज 13। पहला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, the other one is इंडोनेशिया, USA भी आपको देखने को मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड ब्रुनेई। सो ये जो है ये सारे इसके पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, आपको याद रखने हैं। और यहां पर क्वाड मेंबर्स जो हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में भी, जो क्वाड मेंबर्स हैं वो भी इसके मेंबर्स बन जाते हैं। सो चाइना इसको कैसे देखता है, चाइना कहता है ये ग्रुपिंग बनाई गई है मुझे काउंटर करने के लिए। सो इसीलिए चाइना ने स्टेटमेंट दी थी दैट दिस ग्रुपिंग इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज जस्ट टू काउंटर चाइना एंड नथिंग एल्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं, सो दे आर सेइंग वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ फ्री, ओपन, फेयर एंड रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए, क्वेश्चन आता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है IPEF की। सो अगर हम IPEF देखते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब मैंने आपको बताया कि जब तक इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी नहीं है तब तक डिप्लोमैटिक रिलेशंस स्ट्रेंथन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस को अगर स्ट्रेंथन करना है तो हर रिलेशन की बैकबोन बनती है
इकोनॉमिक फ्रेम। सो इकोनॉमिक कंडीशंस को स्ट्रेंथन करना है विद एवरी कंट्री। ऐसे ही हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप देख सकते हैं दिस इज द एरिया विच इज नोन एज द इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए इंडो पैसिफिक को लेके बहुत सी ग्रुपिंग्स बनी है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, आपको यहां पर 38 कंट्रीज देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम वर्ल्ड सरफेस एरिया देखते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 44%। सो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड एरिया इज कवर्ड इनटू दिस। नेक्स्ट आता है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 65% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स है, राइट। सो मेजॉरिटी चंक भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। ऐसी अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करते हैं तो मोर देन हाफ, रादर 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी यहां पर कंट्रीब्यूट होती है। ऐसे ही अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो 46% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कैरिड ओवर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो आप देख सकते हैं 46% कह रहे हैं कि ट्रेड यहां से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, चोक पॉइंट्स। हमारे यहां पर बहुत सारे चोक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक्चुअली में क्या करते हैं, अगर वो चोक पॉइंट्स बंद हो गए तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो स्टैग्नेंट हो सकता है। इसीलिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो एशिया का प्राइमरी चोक पॉइंट है, जिसमें 25% ऑफ द ट्रेडेड गुड्स आर रेलेवेंट है। सो इसीलिए ये वाला जो चोक पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर चाइना की यूनिलैटरल पावर देखते हैं तो ऐसा है कि यहां पर अगर चाइना यहां पर इस चोक पॉइंट को कॉन्कर कर लेता है तो वर्ल्ड ट्रेड में डिजास्टर आ सकता है, राइट। सो इसीलिए इसकी फ्री मूवमेंट, फेयर मूवमेंट बहुत जरूरी बन जाती है, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं पैनामा कनाल, जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे दैट इज टर्किश स्ट्रेट्स जो है, स्वेज कैनाल जो है, बबल मंदेब जो है, ये सारे ही क्या हैं, दीज आर दी प्राइमरी चोक पॉइंट्स जहां से आपको मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड होता हुआ दिखता है। इसीलिए भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी चोक पॉइंट्स काफी सारे देखने को मिलेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। इसीलिए यहां पर फ्री ट्रेड होना एक प्रायोरिटी बन जाती है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में हम क्वाड की बात करते हैं। जैसे चाइना का जो आपका चल रहा है दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पर मैरीटाइम सी रूट भी बनाने की कोशिश कर रहा है बाय एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो यहां पर क्या कोशिश करी जा रही है कि हम वर्ल्ड को इंटीग्रेट करें बाय चाइना विच इज नोन एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना को लिंक करने की कोशिश कर रहा है विद द वर्ल्ड बाय रोड एंड बाय मैरीटाइम रूट। अब इसको कॉन्कर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जिसमें क्वाड और ये नया IPEF एक नया प्लेयर बन जाता है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके फोकस एरियाज क्या रहेंगे IPEF के। तो हम देख सकते हैं सबसे पहला फोकस एरिया क्या है, ट्रेड। तो ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए फॉर एवरी कंट्री। अब देखिए यहां पर बहुत से छोटे आइलैंड नेशंस देखने को मिलते हैं। तो जब छोटे आइलैंड नेशंस होते हैं, अगर उनको काउंटर करना होता है किसी मेजर कंट्री को, तो ऑब्वियस सी बात है दे नीड ग्रुपिंग फॉर दैट। सो इसीलिए यहां पर फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए सबसे पहला फोकस एरिया ट्रेड बन जाता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन्स। देखिए जो सप्लाई चेन्स है वो भी डिसरप्ट ना हो। तो मैंने आपको बताया ये जो चोक पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इनको बंद कर दिया जाए तो जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएगा, राइट। और जो भी डिपेंडेंस बहुत सी कंट्रीज की चाइना के ऊपर है, वो जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे खत्म करके हम और नए सप्लाई चेन्स बना पाए, जिससे कभी भी ऐसा ना हो कि वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन चाइना, राइट। थर्ड आता है दैट इज क्लीन एनर्जी के बारे में बात करी जा रही है, जहां पर हम डीकार्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं।
और जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं दैट शुड बी रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, राइट। लास्ट आती है दैट इज टैक्स एंड एंटी करप्शन। अब जो भी टैक्स मेजर्स हैं और जो एंटी करप्शन एंटी पायरेसी है वो ना हो इन एरियाज में, वो भी इसका एक कोर एजेंडा फोकस एरिया बन जाता है। सो 4 मेन फोकस एरियाज है। नंबर 1 तो ट्रेड ही होगा, नेक्स्ट इज सप्लाई चेन, थर्ड वन इज क्लीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज टैक्स एंड एंटी करप्शन। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज इंडियाज विजन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। हम इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू काउंटर चाइना, प्लस हम यहां पर फ्री मूवमेंट चाहते हैं, यूनिलैटरल कंट्रोल किसी का नहीं चाहते। सो यहां पर हमारा विजन क्या है कि जो भी हम जितने भी हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इनके साथ हम अच्छी पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है, जिससे हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चाहते हैं। नेक्स्ट है, हम चाहते हैं इंडिया हैज बीन एक्टिव इन चैंपियनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सो इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, जहां पर हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है along with its squad partners, it's upping its game in the Indo-Pacific region. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको Indo-Pacific as a सेंटर पीस देखते हुए मिलेगी, तो वहां पर आपको इंडिया एक मेंबर कंट्री जरूर दिखेगा, राइट। सो चाहे क्वाड हो चाहे IPEF हो, इंडिया इज अ एक्टिव मेंबर। ऐसे ही हम रूल बेस्ड मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर चाहते हैं। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? किसी एक के पास पावर ना हो, बहुत सारे पोल्स बने हो और जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसीलिए द की टर्मिनोलॉजी हियर इज रूल बेस्ड मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर, ठीक है जी। सो ये हमारी विजन है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। ऐसे ही क्वाड में भी हम एक एक्टिव मेंबर है। जनरली आप क्वाड के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जो क्वाड है वो एक तरह का डायलॉग था जो कि 2017 में स्टार्ट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ऑफ जापान, और यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात करी गई थी कि जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप करके क्या कर सके, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बना सके, राइट। सो गोल्स क्या है, जिसमें हम डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट्स की बात करते हैं और यहां पर हम चाइना को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज दी क्वाड, जिसमें आपको 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, राइट। सो दिस इज क्वाड। अब 2 हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज हो चुकी हैं, एक क्वाड है और एक IPEF है, राइट। सो दिस इज इट। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट IPEF। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।